एक बार एक महिला ने 4 बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी होने के बाद औरत ने अपने पति को जोर से चाटा मारकर बोली, साले मैं कह रही थी कि टांगे स्टाइल मत मार मत मार। टीटी ने कल्लू को ट्रेन में पकड़ लिया। टीटी बोला, टिकट दिखाओ। कल्लू बोला, अरे मैं ट्रेन में आया ही नहीं। टीटी बोला, क्या सबूत है? कल्लू बोला, अबे सबूत यही है, मेरे पास टिकट नहीं है। मोनिका सविता सहेली से बोली, सुनील से मैं शादी नहीं कर सकती। सविता बोली, क्यों? क्या तुमने किसी लड़की के साथ देख लिया? मोनिका बोली, नहीं, उसने मुझे दूसरे लड़के के साथ प्यार करते देख लिया। एक गंजा आदमी बस से उतर रहा था। उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। गंजा आदमी बोला, क्यों भाई सिर पर चढ़े जा रहे हो? दूसरा आदमी बोला, नहीं भाई, आपके सिर पर चढ़कर फिसलना नहीं है। एक बार संता रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी जिस पर लिखा था, तलाश एक खूनी और बलात्कारी की। संता बड़ा खुश हुआ और पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर बोला, जी मुझे ये नौकरी चाहिए। सास बोली, बहू कहाँ हो तुम? बहू बोली, होटल में हूँ, बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए यहाँ खाना खा रही हूँ। आप कहाँ हो सासू माँ? सास बोली, बगल में, तुम्हारे पीछे लाइन में खड़ी हूँ, खीर मेरे लिए भी ले लेना। बॉयफ्रेंड बोला, संगीत में इतनी ताकत होती है कि पानी तक गर्म हो सकता है। गर्लफ्रेंड बोली, जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है तो पानी क्या चीज है? मेकअप पोते सावली लड़की की स्कूटी भैंस से टकरा गई। लड़की अपनी स्कूटी मैकेनिक के पास लेके गई। लड़की बोली, मुझे स्कूटी की सर्विसिंग करानी है। मैकेनिक बोला, मैडम इंजन में दिक्कत है और ब्रेक भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। लड़की बोली, अरे वो छोटी मोटी बातें होती रहती है, पहले इसका शीशा ठीक करो प्लीज। पत्नी बोली, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो घर में बहुत मच्छर थे। पति बोला, हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने यह कहकर मेरा घर छोड़ दिया, अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। प्रेमी और प्रेमिका छत पर बैठे थे। चांदनी छिटकी हुई थी। अचानक प्रेमिका बोली, मेरी इच्छा है कि मैं अगले जन्म में चांद बनूं। प्रेमी बोला, हाँ प्रिया, मेरी इच्छा है कि मैं चांद पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री बनूं। लड़का बोला, कल तुम्हारे घर गया था, मुझे नहीं लगता हमारी शादी होगी। लड़की बोली, क्यों, पापा से मिले? लड़का बोला, नहीं, तुम्हारी बहन से मिला, सॉलिड लगती है। नहीं, तू समझा नहीं। जब पिंकू पैदा हुआ तो संता डॉक्टर से सलाह लेने गया कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। डॉक्टर बोला, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लेना चाहिए। संता बोला, लेकिन डॉक्टर साहब, उबालने से बच्चा जल नहीं जाएगा? एक बार संता रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी जिस पर लिखा था, तलाश एक खूनी और बलात्कारी की। संता बड़ा खुश हुआ और पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर बोला, जी मुझे ये नौकरी चाहिए। पप्पू केले के छिलके से फिसल कर गिर गया। आगे चला तो दूसरे छिलके से फिसल कर फिर गिर गया। थोड़ा और आगे चला तो उसे तीसरा छिलका दिख गया। पप्पू बोला, धत तेरे की, अब फिर से गिरना पड़ेगा। पप्पू बोला, डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर बोला, 50,000। पप्पू बोला, अगर प्लास्टिक हम दे तो? डॉक्टर गुस्से से बोला, तो उसे पिघलाकर चिपका भी लेना, मुफ्त में हो जाएगा। बच्चा पुरानी एल्बम देखते हुए बोला, मम्मी ये फोटो में तुम्हारे साथ कौन है? मम्मी बोली, ये तेरा बाप है। बच्चा बोला, तो हम इस गंजे के साथ क्यों रहते हैं? बच्चे का जवाब सुनकर मम्मी ही बेहोश हो गई।
संता डॉक्टर से बोला, जब मैं सोता हूँ तो सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर बोला, कोई दिक्कत नहीं, ये लो गोली, रात में सोने से पहले खा लेना। संता बोला, कल से खाऊंगा, आज तो फाइनल है। संता का जवाब सुनकर डॉक्टर ही बेहोश हो गया। लड़की ट्रेन में एक लड़के से बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़का बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी ही सीट समझो। लड़की बोली, क्या मैं आपकी बोतल से थोड़ा पानी पी सकती हूँ? लड़का बोला, हाँ हाँ जरूर। लड़की बोली, अगला स्टेशन कौन सा है भैया? लड़का गुस्से में बोला, मेरे दिमाग में कोई जीपीएस नहीं लगा है। और हाँ सुनो, जल्दी सीट खाली करो, मुझे नींद आ रही है। रिश्तेदार बोला, बेटा आगे जिंदगी में क्या करोगे? पप्पू बोला, कुछ भी करूंगा, लेकिन किसी के घर जाकर उनके बच्चों से ऐसा सवाल नहीं करूंगा। पप्पू की बात सुनकर रिश्तेदार हैरान रह गया। पप्पू बोला, यार डॉक्टर पर्चे पर ऐसा क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? गप्पू बोला, वो लिखते हैं, मैंने तो लूट लिया, तू भी लूट ले। गप्पू की बात सुनकर पप्पू हो गया हैरान। पप्पू बोला, यार आज मेरे साथ मेट्रो में बड़ा गजब हुआ। गप्पू बोला, क्यों, क्या हुआ? पप्पू बोला, अरे यार मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था कि मेरे सामने खड़े एक लड़की ने राष्ट्रीय गान बजा दिया, और मैं जैसे ही खड़ा हुआ वो राष्ट्रीय गान बंद करके बैठ गई। एक आदमी मेडिकल शॉप पर जहर लेने गया। आदमी बोला, एक जहर की बोतल देना। दुकानदार बोला, बिना पर्ची के जहर नहीं मिल सकता। आदमी ने शादी का कार्ड दिखाया। दुकानदार बोला, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? बड़ी बोतल दूं या छोटी? बॉयफ्रेंड बोला, जान तुम्हारा नाम हाथ पर लिखूं या दिल पर? गर्लफ्रेंड बोली, इधर उधर कहाँ लिखते हो? अगर सच्चा प्यार करते हो तो सीधे अपनी प्रॉपर्टी के पेपर पर लिखो। जवाब सुनकर लड़का बेहोश हो गया। पत्नी ने गुस्से में पति से कहा, मैं तंग आ गई हूँ रोज की किचकिच से, मुझे तलाक चाहिए। पति बोला, ये लो चॉकलेट खाओ। पत्नी रोमांटिक होते हुए बोली, मना रहे हो मुझे? पति बोला, नहीं रे पगली, माँ कहती है अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। नो 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 नो। संता बार में रो रहा था। बंता बोला, क्यों रो रहे हो? संता बोला, और क्या करूं, जिस लड़की को भूलना चाहता हूं उसका नाम ही याद नहीं आता। पति ने ऑफिस से पत्नी को फोन किया, हेलो खाने में क्या है? पत्नी बोली, जहर। पति बोला, तो फिर एक काम करना, तू खाकर सो जाना, मैं देर से आऊंगा। अकबर बोला, मुझसे वादा कर, तेरी बीवी की पहली किस मुझे लेने देगा? बीरबल बोला, वादा हुजूर, पर मेरी भी एक शर्त है। अकबर बोला, बोल। बीरबल बोला, शादी आपकी बहन से करूंगा। नो नो नो।